Hello student, welcome to the class of English 101। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3 रीडिंग ऑफ मेन आइडिया। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो है टॉपिक ऑफ अ पैराग्राफ। इट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ होल पैराग्राफ व्हाट द होल पैराग्राफ इज़ अबाउट एंड कैन यूजुअली बी एक्सप्रेस्ड इन अ वर्ड और टू। तो जब हम एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, जिस तरह आपके सामने एक पैराग्राफ पूरा है, तो इस पैराग्राफ के अंदर हम सबसे पहले जो ढूंढते हैं वो है टॉपिक कि इस पैराग्राफ में हमें क्या पढ़ाया गया है। वो क्या हो सकता है, या तो एक वो वर्ड हो सकता है या वो 2-3 वर्डों में हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आते हैं। ये हमारे पास टेक्स्ट है, इसमें से आपको जो है पूरा पैराग्राफ दिया गया, आपने रीड आउट करना है। रीड आउट करने के बाद आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपने इसका बेस्ट जो है वो टॉपिक सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये आपकी एक्टिविटी है, ये आपने खुद करनी है। उसके बाद टेक्स्ट नंबर 2 है, इसी तरह आपकी प्रैक्टिस के लिए है, तो आपने इसमें प्रैक्टिस करनी है कि आपने इसको रीड आउट करके उसके बाद इसमें से आपने इसका टॉपिक सेलेक्ट करना है। उसके बाद टेक्स्ट नंबर 3 है, ये भी आपकी एक्टिविटी है। उसके बाद आता है टॉपिक ऑफ सेंटेंस। ये देखें, इसकी एग्जांपल उन्होंने दी है, जिस MCQ वगैरह में आपके पास आ सकती है पेपर में। द नाइल द लार्जेस्ट रिवर इन इजिप्ट इज़ अ यूनिक बिकॉज describe where Egypt is, explain why the river is unique, compares the Nile with the other large rivers। तो करेक्ट आंसर वो बता रहा है एक्सप्लेन वाई द रिवर इज़ यूनिक। तो इसमें हमें वो जब एक्सप्लेन कर रहा है कि रिवर नील जो है वो यूनिक है, तो वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगर वो एक्सप्लेन कर रहा होता तो फिर हम लोग जो है वो इजिप्ट का जो डिस्क्रिप्शन है, यानी कि पॉइंट नंबर 1 उसको सेलेक्ट करते हैं। तो इस तरह के MCQs वगैरह बनते हैं। ऊपर भी आपने प्रैक्टिस करनी है। जो टेक्स्ट 3 दिया गया है, टेक्स्ट 2 है, टेक्स्ट 1, 3 टेक्स्ट दिए गए, इनमें से आपने जो है इसी तरह इनका टॉपिक को सिलेक्ट करना है। नीचे आते हैं, उसके बाद एक और हमारे पास MCQs है। अ लिटल नॉन स्टोरी अबाउट मोहम्मद अली जिन्ना टेल्स अबाउट हिज मैनर ऑफ थिंकिंग। ये आपको एक लाइन दी गई है, इसमें से आपने इसका टॉपिक सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन ए है डिस्क्राइब द पासिंग ऑफ द लाहौर रेजोल्यूशन, समराइज जिन्ना स्पीच एट लाहौर मार्च 1940, रिलेट्स द लिटल नॉन स्टोरी। तो इस ऑप्शन में अगर आप ऑप्शन 1 देखें तो उसमें लाहौर रेजोल्यूशन की बात कर रहा है, वो हमारी लाइन से मिलती जुलती बिल्कुल नहीं है। उसके बाद सेकंड में भी वो स्पीच की बात कर रहा है जो मार्च 1940 में दी उन्होंने, उसमें भी हमारा जो है जो हमारी लाइन है सेंटेंस हमें दिया गया है वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा। जो ऑप्शन नंबर 3 है लेट्स लिटल स्टोरी, यही हमारा उसमें मेंशन किया गया है मैनर्स के बारे में, थिंकिंग ऑफ मैनर्स। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद आते हैं टॉपिक सेंटेंस 3 पे। एक और MCQs है। इफ़ यू वांट टू स्पेंड योर हॉलीडेज इन अ ट्रूली यूनिक प्लेस द नॉर्थन एरियाज ऑफ पाकिस्तान आर जस्ट द प्लेस फॉर यू। ठीक है, तो वो आपको बता रहा है कि अगर हॉलीडेज़ के लिए आपको यूनिक जगह चाहिए तो नॉर्थन एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान जो है वो आपके लिए परफेक्ट प्लेस है। तो इसमें ऑप्शन ए है आइडेंटिफाई द प्लेस एंड एक्सप्लेन इट्स यूनिकनेस, एक्सप्लेन द फिजिकल एंड इमोशनल इंपॉर्टेंस ऑफ हॉलीडेज, रिलेट्स द हिस्ट्री ऑफ पश्तून्स। तो ऑप्शन सी जो है ना पश्तून के बारे में बात की गई है, ना हमारे जो सेंटेंस हमें दिया गया है, ना और कुछ, ना हिस्ट्री बताई गई है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी देखें, एक्सप्लेन द फिजिकल एंड इमोशनल इंपॉर्टेंस ऑफ हॉलीडेज। तो कोई इमोशनल या फिजिकल उन्होंने कुछ नहीं बताया इसके बारे में। आइडेंटिफाई द प्लेस, तो वो प्लेस के बारे में बता रहा है कि वो यूनिक प्लेस है, और एक्सप्लेन दिस यूनिकनेस बता रहा है कि नॉर्थन एरियाज ऑफ पाकिस्तान आर जस्ट द प्लेस फॉर यू। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास ये करेक्ट आंसर है। इसी तरह के MCQs आपके पास बन के आएंगे पेपर में, तो आपने इसी तरह उनको अटैम्प्ट करना है। ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। उसके बाद हम नीचे आते हैं, तो ये हमारा टॉपिक है द डेवलपमेंट ऑफ स्पीच इन इन्फेंट्स फॉलो द डिफाइंड सीक्वेंस और पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, ये डिटेल दी गई है। तो ऑप्शन ई देखिए, इसमें पेरेंट्स, ये पूरा आपने सेंटेंस पढ़ना है, उसके बाद आपको समझ आएगी कि पेरेंट्स ऑफ्टन रिवॉर्ड दी फर्स्ट रिकग्नाइजेबल वर्ड अ चाइल्ड प्रोड्यूस बाय स्माइलिंग और स्पीकिंग टू द चाइल्ड। तो जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों के जो सबसे पहली बार अगर वो बात करते हैं, जो पहला वर्ड वो बोलते हैं, तो उसके ऊपर वो लोग स्माइल करते हैं और उसी के बारे में बात करते हैं। तो इसी तरह आपने टेक्स्ट में जो है वो डिटेल निकालनी है और आपने अपने MCQs को हल करना है। उसके बाद आगे आपने रीड आउट करना है सारे जो हैं आपके एक्टिविटीज़ हैं, होमवर्क समझ लें कि आपका क्या आपके पेपर में कैसे आ सकते हैं और कैसे आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। बिल्कुल यही नहीं आएंगे, इनको चेंज भी वो कर सकते हैं। उसके बाद हमारे जो हमने लेसन नंबर 3 में पढ़ा है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे इसके अंदर कि फ़र्स्ट हमने जो पढ़ी है टू आइडेंटिफाई द टॉपिक ऑफ पैराग्राफ। तो आपने टॉपिक को किस तरह आइडेंटिफाई करना है वो आप एक्टिविटीज़ को जब करेंगे तो आपको क्लियर होगा।
सेकंड है टू सेलेक्ट द मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ। ठीक है, टॉपिक तो हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद जो मेन आइडिया पैराग्राफ के अंदर दिया गया है वो आपने सेलेक्ट करना है। वो एक लाइन्स पर मुश्तमिल होता है या 1.5 लाइन, यानी कि आप हाफ लाइन रखें या 1 लाइन रखें तो आपके लिए बेस्ट होगा कि मेन आइडिया क्या है। थर्ड है टू रिकॉग्नाइज द डिटेल्स विच सपोर्ट्स द मेन आइडिया। तो जो भी मेन आइडिया आप पिक कर रहे हो, 1 लाइन का 1.5 लाइन का, उसको सपोर्ट करने के लिए जो बकाया लाइन्स लिखी गई हैं वो आपने रिकॉग्नाइज करनी है और उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके बाद आता है लेसन नंबर 4 हमारे पास, रीडिंग टॉपिक एंड मेन आइडिया। ठीक है, अब इसमें हमें उन्होंने पूरा एक पैराग्राफ दिया गया है, उसको हम रीड आउट करेंगे और उसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले है अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन विद एन इंटरस्टेट नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से घिरी हुई होती है। ठीक है, इसमें हमारे पास मैग्नेटाइज्ड टीनी मेटल्स होते हैं जो कि स्विचेस का काम करते हैं। ठीक है, जब ये स्विचेस आ जाए तो वो मैग्नेटाइज्ड टीनी मेटल्स होंगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट में हमारे पास वो कहता है द बेसिक जॉब ऑफ कंप्यूटर इज़ प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो बेसिक काम जो कंप्यूटर का होता है, जो भी आप डाटा आप इनपुट के ज़रिए कंप्यूटर को देते हैं वो उसको प्रोसेस करके आपको आउटपुट की शक्ल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फॉर दिस रीज़न द कंप्यूटर कैन बी डिफाइंड एज अ डिवाइस विच एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि इंस्ट्रक्शन जो है वो इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में आपसे लेता है। ठीक है, और उन इंस्ट्रक्शंस को हम लोग कहते हैं प्रोग्राम एंड करेक्टर्स कॉल्ड डाटा। तो जो प्रोग्राम के अंदर हम करेक्टर इंटर करते हैं उन्हें हम डाटा कहते हैं। कंप्यूटर जो है वो परफॉर्म करता है मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन द इंफॉर्मेशन एंड देन सप्लाई रिजल्ट ऑफ दिस ऑपरेशन। तो कंप्यूटर जो है मैथमेटिकली एडिशन हो गया आपका, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और लॉजिकल ऑपरेशन जैसे कि आपके पास एंड, नॉट और जो है और गेट हो गया, ये तीनों ऑपरेशन वगैरह करता है और हमें रिज़ल्ट जो है वो प्रोवाइड करता है आउटपुट की शक्ल में। द प्रोग्राम और अ पार्ट ऑफ इट विच टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नीड टू बी सॉल्व द प्रॉब्लम इज केप्ट इनसाइड द कंप्यूटर इन अ प्लेस कॉल्ड मेमोरी। तो जो चीज़ जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को बताती है कि आपने इनपुट से क्या करना है, उस प्रोग्राम जो कंप्यूटर के अंदर होती है उसे हम लोग कहते हैं मेमोरी। पॉइंट नंबर 3 में कहता है द फर्स्ट कंप्यूटर हैव सर्किट्स ऑफ परफॉर्मिंग अर्थमेटिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड एक्सपोनेंटेशन। जो पहला कंप्यूटर है वो हमारे ये 5 ऑपरेशन करता है, ये आपसे एमसीक्यू द्वारा में पूछ सकता है। उसके बाद कहता है कॉमनली मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड माइक्रो कंप्यूटर आर यूज टू कंट्रोल डायरेक्टली थिंग्स सच एज रोबोट्स, एयरक्राफ्ट्स, नेविगेशन सिस्टम एंड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। तो जो मैनी कंप्यूटर्स होते हैं या माइक्रो कंप्यूटर होते हैं वो हमें कंट्रोल करके देते हैं डायरेक्टली रोबोट्स को, ठीक है, एयरक्राफ्ट्स वगैरह को, और आपके जो मैपिंग वगैरह सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम हो गया या मेडिकल कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो गया। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 है सम ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड्स ऑफ इनपुटिंग इंफॉर्मेशन आर टू सू पंच कार्ड्स, मैग्नेटिक टेप्स, डिस्क एंड टर्मिनल्स। तो जो हमारा कॉमन मेथड है जिसकी ज़रिए से हम अपने इनपुट कंप्यूटर को देते हैं वो है पंच कार्ड की स्टोरेज में, यानी आप कोई भी चीज़ पंच करते हैं कीबोर्ड के ज़रिए तो वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो इंटर करते हैं कंप्यूटर में इनपुट की शक्ल में। मैग्नेटिक टेप हो सकती है, डिस्क हो सकती है, यानी आपकी CD वगैरह हो गई, USB हो गई, और एंड टर्मिनल्स। द कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस विच माइट बी अ कार्ड रीडर, अ टेप ड्राइवर और अ डिस्क ड्राइवर डिपेंडिंग ऑन द मीडियम यूज इन इनपुटिंग इन्फॉर्मेशन रीड्स इन्फॉर्मेशन इनटू कंप्यूटर। तो इनकी मदद से हम लोग टेप ड्राइवर हो गया, आपकी USB हो गई या डिस्क ड्राइव होगी, उससे कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन को रीड आउट करता है। उसके बाद आता है अ CTR डिस्प्ले स्क्रीन विच शोज़ दी रिजल्ट ऑन आर TV लाइक स्क्रीन। तो जो हमारा मॉनिटर वगैरह होता है उसे हम लोग CRT डिस्प्ले स्क्रीन कहते हैं, जो कि हमारे पास प्रोसेस डाटा को एक TV की शक्ल में हमें आउटपुट देता है। पॉइंट नंबर 5 है कंप्यूटर हैव सर्किट्स विच कैन बी मेक डिसीजन। तो कंप्यूटर में ऐसे सर्किट्स होते हैं जो डिसीजन मेक करता है आपकी दिए गए इनपुट के ज़रिए। जो आप इनपुट करेंगे उसके ज़रिए आपको वो आउटपुट देगा, वो डिसीजन करता है कि कौन सा सर्किट कौन सा काम करेगा। सर्किट्स में आपके पास 0 और 1 इन्फॉर्मेशन होती है, या तो वो ऑन करेगा या उसको ऑफ करेगा। कंप्यूटर कैन ओनली डिसाइड 3 थिंग्स नेमली इन 1 नंबर लेस दैन अदर। तो कंप्यूटर 3 चीज़ें डिसाइड करता है। पहली चीज़ है कि क्या एक नंबर दूसरे से छोटा है या बड़ा, और 2 नंबर इक्वल, क्या 2 नंबर जो हैं वो बराबर हैं,
इज़ वन नंबर ग्रेटर देन अदर, क्या एक नंबर बड़ा है, यानी एक नंबर बड़ा है दूसरे से या एक नंबर दूसरे से छोटा है या उसके बराबर है। ये तीन जो बेसिक आपके ऑपरेशन है कंप्यूटर करता है। इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट एंड कैन नॉट एक्सरसाइज एनी वैल्यूएबल जजमेंट। तो जो भी आप इनपुट देंगे इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में, ये उसी को प्रोसेस करेगा, ये अपने आप से कोई भी जजमेंट नहीं करता। There are times when computer seems to operate like a mechanical brain, but its achievements are limited by the minds of human being. कभी कभार जो है हमारा कंप्यूटर ऐसे ऐसे काम करता है जिसे हम मैकेनिकल ब्रेन भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसकी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं, जितने भी इसके ऑपरेशंस हैं, वो सारे लिमिटेड किए गए हैं इंसान के ज़रिए से, ठीक है। इंसान ने ही इसका प्रोग्राम बनाया है, तो उसने लिमिट किया है कहीं ना कहीं इसको। उसके बाद जो हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ा है, ये पूरा टॉपिक पढ़ा है, इसको उन्होंने पैराग्राफ की शक्ल में दिया है आपको, ठीक है, एक्सरसाइज दी गई है। तो पहला पैराग्राफ में हम लोग जो टॉपिक बनाएंगे वो बोलेंगे अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन। ये टॉपिक बनाया आपने, इस प्रोग्राम जो पूरा पैराग्राफ है उसका मेन आइडिया जो बनाया हमने, वो बनाया है उन्होंने, वी कैन मेक द मशीन टू डू व्हाट वी वांट इट टू डू। तो हमने जैसे पढ़ा था कि इनपुट की शक्ल में हम कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देते हैं और वो उसको आउटपुट की शक्ल में प्रोसेस करके, डाटा करके हमें आउटपुट की शक्ल में दे देता है। तो हम ये कह सकते हैं वी कैन मेक द मशीन टू डू व्हाट वी वांट इट टू डू। तो हम जो भी मशीन को कहेंगे वही मशीन हमारे साथ करेगा, ठीक है। तो इसके ज़रिए से हमारा ये मेन टॉपिक बना। अब मेन आइडिया आपने बता दिया, अब आपने उसको सपोर्टिंग लाइन्स देनी है, ठीक है। सपोर्टिंग लाइन उन्होंने दी हुई है, मशीन इज़ अ केपेबल ऑफ स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग नंबर्स, लेटर्स एंड कैरेक्टर्स। तो मशीन को आप कुछ भी बता सकते हो, वही आपको करेगा। तो उसमें जो आपने सपोर्टिंग आइडिया दी है वो ये है कि मशीन जो है वो डाटा को स्टोर कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, नंबर्स को, लेटर्स को, अल्फ़ाबेट्स जो आपके आते हैं, और कैरेक्टर्स को, जो स्पेशल कैरेक्टर आप एंटर करते हैं। तो ये एक पैराग्राफ है, किस तरह आपने उसका टॉपिक बनाना है, किस तरह आपने मेन आइडिया लिखना है, किस तरह का सपोर्टिंग आइडिया लिखना है, ये आपको एक एग्जांपल दी गई है। उस तरह पैराग्राफ नंबर 2 में भी दिया हुआ है, पैराग्राफ नंबर 3 में भी दिया हुआ है, 4 में भी दिया हुआ है। ये आपने रीड आउट करना है, ये एक्टिविटी है आपकी, ये सारा आपने रीड आउट करना है पैराग्राफ 6 तक, ठीक है। ये सारा आपको उन्होंने एज एग्जाम्पल दिया है जो आपके पेपर में आ सकता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद आता है रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट, चूज द स्टेटमेंट दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मेन आइडिया, ठीक है। पूरा पैराग्राफ हमने जो पढ़ा है उसका मेन आइडिया आपने डिसाइड करना है। पहला है कंप्यूटर हैव चेंज द वे इन विच मैनी काइंड्स ऑफ जॉब्स आर डन, ठीक है। तो जॉब्स के बारे में इन्होंने हमारे पैराग्राफ में बिल्कुल भी नहीं बनाया, तो ये हमारा जो मेन आइडिया ये नहीं बन सकता। पॉइंट नंबर 4 देखिए, उन्होंने कहा था कि विदाउट कंप्यूटर्स मैनी टास्क विल टेक मच लॉन्गर टू डू। तो कहीं भी उन्होंने टाइम का जिक्र नहीं किया पैराग्राफ में कि जो है हमारा कंप्यूटर टाइम चाहता है और पहले बहुत टाइम लगता था और अब बहुत कम टाइम लगता है, ये कहीं मेंशन नहीं किया गया। तो हम जो है इसको मेन आइडिया नहीं मानेंगे। पॉइंट नंबर 2 और 3 जो है हमारा मेन आइडिया बनता है। पॉइंट नंबर 2 जो है वो लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा मस्ट बी गिवन टू द कंप्यूटर टू एक्ट ऑन। जैसा हमने पढ़ा कि हम लोग कंप्यूटर को इनपुट देते हैं और वो उसी इनपुट को प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। तो ये लाइन बेस्ट सूटेबल है हमारे लिए एज अ मेन आइडिया। पॉइंट नंबर 3 कहता है कंप्यूटर्स आर मशीन्स केपेबल ऑफ प्रोसेसिंग एंड आउटपुटिंग। तो जैसे हमने कहा था कि इनपुट के बाद क्या करता है, उसी डाटा को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद हमें वो CRT स्क्रीन पर आउटपुट देता है। तो ये जो 2 लाइनें हैं आपकी बेस्ट एक्सप्रेस करती हैं मेन आइडिया को। उसके बाद आपकी स्टेटमेंट नंबर 3 है, 4 है, इनको आपने रीड आउट कर लेना है। उसके बाद हमारे पास जो है ट्रू फॉल्स आ जाते हैं, ठीक है। ये ट्रू फॉल्स आपने रीड आउट ज़रूर करना है। इसी तरह के ट्रू फॉल्स आपके पेपर में एज MCQs भी आते हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसमें एक ऐसा पार्ट भी बन के आता है कि मेन आइडिया लिखो और इन जो आपने पैराग्राफ पढ़ा है उसमें से ट्रू और फॉल्स भी निकाल के दिखा दो। तो ये आपने ज़रूर रीड आउट करना है, ये आपका एज अ होमवर्क एक्टिविटी है। इनके ऑप्शन आंसर भी दिए गए हैं नीचे। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आता है लेसन नंबर 5। अच्छा जी, लेसन नंबर 5 में हमें बताया गया है कनेक्शंस एंड लिंक वर्ड और रेफरेंसेस कि किस तरह हम लोग जो वर्ड्स हैं उनको कनेक्ट करते हैं और लिंक करते हैं एक दूसरे के साथ। तो टेक्स्ट नंबर 1 देखिए आप, मिस्टर सलमान बाउट अ न्यू कार, हिज चिल्ड्रन हैवंट सीन इट येट।
तो मिस्टर सलमान ने एक नई कार ख़रीदी है, हिज चिल्ड्रन हैवंट सीन इट, उनके बच्चों ने अभी तक उसको नहीं देखा। तो जो हिज आया है इस वर्ड में आपका ये कनेक्शन है, ठीक है, या ये आपको लिंक कर रहा है इन दोनों जुमलों को। दूसरा है आवर नेबर्स ओल्ड कार डिडंट वर्क बट देयर न्यू वन इज़ फाइन, ठीक है, जो हमारे हमसाए हैं उनकी जो पुरानी कार है वो काम नहीं कर रही, बट देयर न्यू वन इज़ फाइन, लेकिन उनकी जो नई कार है वो बिल्कुल सही तरह से काम कर रही है। तो इसी तरह आपने इनको लिंक करना है, ये आपने रीड आउट करना है, और इनके जो वर्ड्स हैं इनको आपने देखना है कि किस तरह उन्होंने लिंक आउट किए हैं और किस तरह उन्होंने इनको पॉइंट आउट किया हुआ है, ठीक है। तो इनको आपने इसी तरह पॉइंट आउट करना है। नाउ विल यू लुक एट अनदर काइंड ऑफ लिंक विच इज़ मेड बाय कंजक्शन द जॉइंस आइडियाज़ इनटू सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद द टेक्स्ट। तो कोई भी हम जब लिंक करते हैं दो जुमलों को या दो सेंटेंसेस को, तो उनमें कोई ना कोई रिलेशनशिप आपस में जुमलों का होना चाहिए, यानी कि ये ना हो कि एक जो आपका जुमला है वो किसी और टॉपिक को टारगेट कर रहा हो, दूसरा जुमला किसी और टॉपिक को टारगेट कर रहा हो। दीज वर्ड्स और फ्रेजेस आल्सो नोन एज ट्रांजिशनल मार्केट, हम इनको ट्रांजिशनल मार्केट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद करना है इस चीज़ को। दैट कनेक्ट आइडियाज़ टुगेदर, जो दो आइडियाज़ या दो से ज़्यादा आइडियाज़ को आपस में मिलाता है। दे इंडिकेट्स रिजल्ट, कॉन्ट्रास्ट, कंपैरिजन, इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल, कॉज एंड इफेक्ट, अ सीरीज, अ टाइम स्क्वायर एंड एडिशन। तो ये 7 पॉइंटों को हमें जो है अपने जहन में रखना है कि इनके ज़रिए ट्रेडिशनल मार्केट दो या दो से ज़्यादा आइडियाज़ को आपस में लिंक करता है। उसके बाद लिंक वर्ड जो हैं रेफरेंस के साथ दिए गए हैं आपको। वर्ड्स ऑफ सिग्नल रिजल्ट हैं, थस हो गया, देयरफॉर हो गया, ठीक है। तो ये उन्होंने वर्ड दिए होंगे हैं आपको, सिग्नल्स के कौन से हैं, ठीक है, कॉन्स्ट्रक्ट रिजल्ट के कौन से, कंपैरिजन के कौन से हैं, उनके बाद एग्जाम्पलें दी हैं, तो ये आपने रीड आउट करनी है। अब जो ये वर्ड जो हैं आपके एडिशन डालते हैं आपके सेंटेंसेस में, ठीक है, इनको आपने ज़रूर देखना है। ये वो वर्ड्स हैं जो आपके किसी भी जो आपका जुमला या टॉपिक है उसमें एडिशन डालते हैं, जैसे एंड हो गया, ठीक है, ये दो जुमलों को ज्वाइन करता है आपस में, यानी आप एक बात कर रहे हो फिर दूसरी बात कर रहे हो, उसमें एंड आता है। आल्सो भी उसी तरह है, यानी कि आप बात करते हो कि उसकी कार बहुत अच्छी है, आल्सो ही हैज़ 3 कार्स, यानी उसकी कार ये वाली तो बहुत अच्छी है लेकिन इसके बाद और भी 3 कार हैं। एंड 2 हो गया, बिसाइड्स हो गया, बीइंग हो गया, फर्दर मोर हो गया, 1 हो गया, इन एडिशन, ये सारे वर्ड जो हैं आपके वर्ड्स दैट शो एडिशन है, ठीक है। उसके बाद हमें सैम्पल 1 दिया गया है, सैम्पल 1 को रीड आउट करेंगे और उसमें से हम लोग सातों वर्ड्स के साथ वर्ड निकालेंगे, कौन कौन से हमारे पास वर्ड्स हैं कंजक्शन के या जो है लिंक के। सम पीपल ऑफ कोर्स स्टिल बिलीव, ठीक है, सम पीपल ऑफ कोर्स स्टिल बिलीव दैट शेक्सपियर्स वुड नॉट हैव रिटन द प्लेज एट्रीब्यूट टू हिम बट दे हैव डिफिकल्ट इन एक्सप्लेनिंग द फैक्ट दैट मैनी contemporaries of Shakespeare who knew and worked with him consider him first as the actual author, ठीक है। तो शेक्सपियर जो है वो इतने ज़्यादा और इतने अच्छे ज़बरदस्त प्लेस नहीं लिख पाता अगर उनको जो उनके जो पहले साथी थे उनको कंसिडर नहीं करते और उनको एक ऑथर ना मानते। एंड सेकंड, इट इज़ अ वेरी फाइन ऑथर इंडीड, और उनको बताते नहीं कि वो आप बहुत ही अच्छे जो हैं वो एक राइटर हैं और ऑथर हैं, ठीक है। बेन जॉनसन फॉर एग्जांपल नेवर डाउटेड दी ऑथेंटिसिटी ऑफ द प्लेस, जो बेन थाउजेंड है उन्होंने कभी भी इनकी ऑथेंटिसिटी को नहीं चैलेंज किया कि ये प्लेस उनके नहीं है। विलियम ग्रीन आल्सो रेफर्स टू शेक्सपियर एज अ वेरी फाइन प्ले राइट, ठीक है, उन्होंने भी क्या किया विलियम ग्रीन ने कि रेफ़र किया कि शेक्सपियर एक बहुत ही ज़बरदस्त राइटर हैं प्ले के। दीज आर 2 ऑफ द मैनी कंटेम्परेरीज रेफरेंसेस दैट लीव लिटिल डाउट दैट शेक्सपियर रॉट द प्लेस ऑफ विलियम शेक्सपियर, ठीक है। तो इससे हमारा लिंक होता है कि हमने दो एक से उनको लिंक्स दिए जिसके ज़रिए हमने अपने टॉपिक को सपोर्ट किया कि जो प्लेस थे वो ऑथेंटिक थे उनके। अब रेफरेंसेस में क्या आता है, हिम, जो हिम का वर्ड है वो रेफरेंस आता है शेक्सपियर को। अब दे का वर्ड जो आता है वो फ्यू यानी कुछ लोगों के लिए यूज़ हुआ, हु कंटेम्प्रेरीज के लिए यूज़ हुआ, हिम जो है वो शेक्सपियर के लिए दोबारा यूज़ हुआ, फिर एक जगह और हिम यूज़ हुआ, यानी 3 जगह हमने हिम यूज़ किया, किसके लिए, शेक्सपियर के लिए लिंक करने के लिए। और दीज का वर्ड जो हमने यूज़ किया वो हमने बेन जॉनसन और विलियम ग्रीन के लिए यूज़ किया, जिन्होंने हमें सपोर्टिव एक्ट के ज़रिए, यानी कि जो भी आपका पूरा सैम्पल है उसको सपोर्टिव रेफरेंस दिए कि वो शेक्सपियर जो है वो एक ऑथेंटिक ऑथर है, ठीक है।
इनमें हमारे पास कनेक्टिविटीज़ जो हैं वो हैं ऑफ कोर्स, बट, फर्स्ट, सेकंड, फॉर एग्जांपल, आल्सो। इस तरह के वर्ड जो होते हैं वो हमारे जो हैं वो कॉन्ट्राडिक्टिव्स होती हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपने इनको रीड आउट करना है। सैम्पल नंबर 2 है आपके पास, आगे उनके पैराग्राफ बने हुए, उनमें से वर्ड्स निकालने हैं। इसी तरह आपने खुद पढ़ना है और उनमें से जो आपके एक्सरसाइज में से वर्ड हैं वो निकालने हैं। उसके बाद फिर कंप्यूटर का आ गया रीकैप है पूरा। तो आज का लेसन हमारा यहीं तक था। हमने आज लेसन नंबर 3, 4 और 5 कवर किया है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग लेसन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।